हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है निर्विकल्प समाधि। भाई और बहनों, ये उच्चतम अवस्था है, ये हमारे ध्यान की उच्चतम अवस्था है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे कि हम व्यवहार जगत में देखते हैं कि बच्चा जो है प्रारंभ प्ले ग्रुप से प्रारंभ होता है, प्ले के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्राइमरी, फिर उसके बाद के अंदर मिडल के बाद के अंदर वह जो है 10+2, 10+2 के बाद कॉलेज के बाद पीएचडी, और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल होकर के वह संपूर्ण अपनी वो पूरी स्टडी करता है, पूरे ज्ञान को, व्यवहारिक जगत की जो है ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये निर्विकल्प समाधि है, पोस्ट डॉक्टरल की स्थिति है। लेकिन हर व्यक्ति उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता है, और ये धीरे धीरे, जैसे कि बच्चा प्ले ग्रुप से पोस्ट डॉक्टरल तक आता है तो उसकी पूरी विधि है, उसी तरीके से निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने के लिए पूरी विधि है, उसके स्टेप्स है। तो इसको हम थोड़ा योग से जोड़े, निर्विकल्प समाधि को योग से भी जोड़ेंगे, ज्ञान से भी जोड़ेंगे, दर्शन से भी जोड़ेंगे। सबका अर्थ एक ही है, हम समझने के लिए इसको अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग दृष्टिकोण से हम इसको समझें कि अष्टांग योग जो पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग दिया वो होलिस्टिक है। वो अष्टांग योग व्यवहार जगत में भी काम करता है। हमारे 5 तरह के जो स्वास्थ्य है, कौन कौन से, फिजिकल हेल्थ जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा हमारा मेंटल हेल्थ जो कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जिसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं, चौथा हमारा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं, और 5 हमारा सामाजिक स्वास्थ्य जिसको कि हम सोशल हेल्थ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही जो परिभाषा दी है कि वास्तव के अंदर सच्चा जो है वह मूल स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसको 5 तरह के स्वास्थ्य प्राप्त हो, वो होलिस्टिक हेल्थ कहलाती है। और स्वास्थ्य का हम अगर संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अवस्था, स्व में अवस्थित होना। स्व का अर्थ क्या हुआ? स्व का अर्थ हुआ कि हम अपनी आत्मा में अवस्थित हो जावें, अपने स्वभाव में अवस्थित हो जावें, वो हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। तो वो 5 तरह के स्वास्थ्य जो होलिस्टिक हेल्थ है वह भी अष्टांग योग के से प्राप्त किए जा सकते। ये तो हमारा व्यवहारिक जगत हुआ। और हम अगर भीतरी जगत की बात करें तो अष्टांग योग कहता है एक एक करके इन अंगों को आप करते जाइए तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति की जो लाइफ स्टाइल है, वो जो हमारा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष है, इन चारों की जो उच्चतम अवस्था मोक्ष की अवस्था है वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था के बाद प्राप्त होती है। और मोक्ष की अवस्था में जाने के पहले निर्विकल्प समाधि से हर जीव को जाना पड़ेगा, हर साधक को जाना पड़ेगा, हर ज्ञानी आत्मज्ञानी को उस स्टेज से पार होना पड़ेगा, तभी जो है आपको मुक्ति की प्राप्ति, यानी मुक्ति के पहले की जो स्टेज है वो निर्विकल्प समाधि है। तो ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरीके से पहुंचते समाधि, निर्विकल्प समाधि की बात कही गई है। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 ऐसे सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रुथ, मौलिक सिद्धांत है। ये हमारे चरित्र के, ये हमारी जो है आचार मीमांसा है। इनको प्राप्त करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति भूल करता है कि मैं तो यम नियम का पालन नहीं करता और मैं सीधा चला जाऊं निर्विकल्प समाधि से, तो उसकी भूल है, वो नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तभी जाकर के हम फर्स्ट मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हमने किसी सीढ़ी को छोड़ दिया तो हम फिसल सकते हैं, हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये यम, और दूसरा नियम शौच, संतोष, स्वाध्याय, त्याग, ब्रह्मचर्य, ये 5 शील, ये 5 जो है ये शुद्धिकरण के रास्ते हैं। ये किस तरीके से हम शुद्ध रह सकते हैं, ये नियम है। तो इनका पालन करना जरूरी है कि साधक को जो निर्विकल्प समाधि में जाना चाहते हैं उसको यम और नियम का पालन करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है।
अब तीसरा आसन। आसन क्यों किए जाते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये मसल्स से काम करती है, ये हड्डियों का ढांचा सारा मसल्स से चलता है। मसल्स जितने नरम होंगे उतनी हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, उसमें इलास्टिसिटी रहेगी और उसके साथ साथ में हमारे भाव सकारात्मक रहेंगे। तो यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम करना, मैनेजमेंट ऑफ द प्राण, मैनेजमेंट ऑफ द विटालिटी। ये हमारा जो प्राण है जिससे हमारा शरीर चलता है, ये प्राण जो है विटालिटी है, ये चार चीजों से बनती है, भोजन, पानी, अग्नि और वायु। ये चारों चीज बना करके मन वचन काया को एनर्जी देते, जिसको कर्णवीर्य कहते हैं।